Dear student, welcome back to my YouTube channel Nishant World 1122। हम क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन की एक सीरीज लेके चले हुए हैं जिसको कि हम समराइज वे में छोटे से में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका एम सिर्फ इतना है कि आपका रिवीजन हो जाए और नेक्स्ट सेशन में एक डिटेल में सीरीज लाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल, चैप्टर 1 में ही पढ़ रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को देखा है, पढ़ा है, सुना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि आपके कमेंट मेरे इस चैनल को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको और बेटर करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। तो ये दो एक ऐसी चीजें हैं इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल कि बच्चों का जो जो खेल में या फिर किसी एक कंपटीशन में जो पहला पार्टिसिपेशन होता है ना, वो स्कूल में होता है। वो चाहे नर्सरी में हो, चाहे वो KG1 में हो, प्राइमरी लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो या फिर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी। जब बच्चा क्या होता है कि वो उसको खेल के लिए डायरेक्ट कंपटीशन के लिए तो जा नहीं सकता है। डायरेक्ट कंपटीशन में जाने के लिए उसको एक बेहतर प्लेयर बनना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा मौका घर में मिलता है। तो इंट्रामुरल मीन्स विद इन द वॉल। विद इन द वॉल मीन्स स्कूल के अंदर, घर के अंदर, जहां बच्चों को खेलने के लिए एक मौका मिले। तो एक बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों के पास, जिसमें बच्चे अपनी जो एक पोटेंशियल है, अपना जो टैलेंट है, वो सबके सामने ला सकते हैं, जो कि बच्चों को भी नहीं पता होता कि मैं ये खेल सकता हूं। तो इंट्रामुरल एक बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए, खेल के लिए, और बच्चों के जो फिजिकल एजुकेशन का जो एम है, द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो वो मतलब हर तरह का सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो जितने भी डेवलपमेंट जो एक बंदे के लिए एक अच्छे गुड सिटीजन बनने के लिए जरूरी है, वो प्रॉपर होने चाहिए। और उसका सबसे अच्छी स्टार्टिंग जिसको हम बोलते हैं वो इंट्रामुरल गेम्स हैं। तो इंट्रामुरल्स ये इंडिया का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली विदेशी चीजों से लाया गया। इंट्रामुरल इज अ लैटिन वर्ड और लैटिन वर्ड को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो इंट्रामुरल, इंट्रा मतलब अंदर और मुरल मीन्स वॉल। इंट्रामुरल एक दीवार के अंदर, तो विद इन द स्कूल इज कॉल्ड इंट्रामुरल। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आप इंटरसेक्शन, मान लीजिए आप क्लास 1 में है, क्लास 5 में है या क्लास 10th में है, व्हाटएवर। तो इंट्रामुरल क्या क्या हो सकते हैं? अगर मान लीजिए आपकी क्लास में, आप क्लास 5 में हैं और आपकी क्लास में 5 सेक्शन हैं, तो उन पांचों सेक्शन का अगर आपस में अगर हम कंपटीशन लेते हैं उन्हीं पांचों सेक्शन के बीच में उसी स्कूल के, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामुरल। ठीक है, तो इंट्रामुरल कंपटीशन 10th के ले सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिलता है, इंटर हाउस मैचेस होते हैं। इंटर हाउस मैचेस, अच्छा, इंट्रामुरल गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर गेम, ये इसका एक मेन एम है कि जब तक आपको चांस मिलेगा नहीं तब तक आप खेलोगे कैसे, सीखोगे कैसे, अपना टैलेंट कैसे आगे दिखा पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इंट्रामुरल, जो कि हर स्कूल में खेला जाता है। इंट्रामुरल फुटबॉल मैच हो सकता है, इंट्रामुरल एथलेटिक्स हो सकता है, इंट्रामुरल बास्केटबॉल मैच हो सकता है। इस मैचेस के अलावा और क्या हो सकता है? इंट्रा हाउस पोस्टर मेकिंग, इंटर हाउस या फिर इंट्रामुरल आप ले सकते हैं, स्पीच का ले सकते हैं, आप ड्राइंग का ले सकते हैं, आप डिबेट का ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनमें कि आपको मौका मिल रहा है विद इन वॉल, अपनी क्लास में, अपने स्कूल में या अपने लेवल में। तो ये पहला मौका होता है हर एक बंदे के लिए, हर एक बच्चे के लिए, जिससे कि उसको फिर एक प्रोत्साहन मिलता है
और उस प्रोत्साहन के थ्रू वो चीजें वो आगे बढ़ाना शुरू करता है और उसका टैलेंट आगे आगे निखरने लगता है। तो इंट्रामुरल, अब इंट्रामुरल का ओरिजिन क्या हुआ, कहां से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो इंट्रामुरल जो है ये आपस में, जो अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, आपसी क्लासों में हम मैचेस कराते रहते हैं, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूएसए में द इंट्रामुरल ऑफ बेसबॉल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1864। आफ्टर दैट, in the beginning of 20th century, some progressive physical education teachers showed interest in intramural, and they realized that through intramurals physical education can be developed more extensively. In 1925, every high school started the mission to establish intramural department in USA. तो यहां से इंट्रामुरल की एक शुरुआत होती है जो कि आजकल कॉमन है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंट्रामुरल, तो इंट्रामुरल की सिग्निफिकेंस क्या है ये हमको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंट्रामुरल, जस्ट गिव, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ द इंट्रामुरल या फिर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंट्रामुरल, एम ऑफ द इंट्रामुरल। तो एम क्या है इंट्रामुरल का, ईच फॉर गेम, अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर गेम। अब इसमें जनरली करते क्या है, आप देखेंगे कि एज अ स्पोर्ट्स टीचर मैं इतना जानता हूं कि अगर 12 लोग की जरूरत है तो 12 खिलाएंगे और उन 12 को किसी दूसरे गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे उसमें आ जाएंगे और वो गेम जो है ना उनको खेलने का एक एटलीस्ट एक मौका तो उनको मिलेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंट्रामुरल, इंट्रामुरल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। These programs also play stress on moral and ethical value of student. Intramural are necessary for development of health of children. These programs refresh the children and make them agile. Intramural provide maximum recreation to the student. These are some significance of the इंट्रामुरल। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये इंट्रामुरल का आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल, इन आई एम जस्ट टेकिंग द पार्ट फ्रॉम द सरस्वती पब्लिकेशन, तो इसमें 9 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। डिफर कर सकता है कि अगर आप दूसरा पब्लिकेशन से बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल, फर्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट। यहां पर इस चीज के ऊपर दिया गया है, हमने एम पढ़ा था, गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर गेम, तो यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट, बहुत से स्कूल में कंपलसरी कर देते हैं किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करो लेकिन करो। तो दिस इज इंट्रामुरल। सेकंड, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट। अब इंट्रामुरल में लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप होती है? नंबर 1, अगर हम हाउस वाइज ले रहे हैं तो वो जो हाउस कैप्टन होते हैं वो वहां पर क्या करते हैं, टीम को सिलेक्ट करना, उनके नाम लिखना, उनका सिलेक्शन करना, इस तरीके से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है। दूसरी चीज, उस टीम में से एक कैप्टन बनाना, वो भी क्लास 1 का हो, चाहे क्लास 4 का हो, चाहे क्लास 5 का हो। अगर एक स्कूल टीम बनेगी तो एक कैप्टन बनेगा, लेकिन अगर 5 सेक्शन की, अगर 5 सेक्शन की 5 टीमें बन रही हैं तो 5 कैप्टन मिलेंगे, 5 वाइस कैप्टन मिलेंगे, 5 लोगों को गोलकीपिंग करने का मौका मिलेगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इन चीजों के थ्रू उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। टू डेवलप कॉपरेशन, आप याद रखिए कि विदाउट कॉपरेशन लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारे फिजिकल एजुकेशन का एम भी है और एक स्पोर्ट्समैनशिप भी है कि कॉपरेशन जरूरी है।
तो जब आप इंट्रामुरल या फिर इंट्रामुरल या इंटर हाउस या इंटर क्लास कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉपरेशन आपका डेवलप होने लगता है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड लोग से कोऑपरेट करते हैं। ठीक है भाई, तू इस वाले गेम में पार्टिसिपेट कर ले, मैं इसमें कर लेता हूँ। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, तो ये एक बहुत अच्छा वे है यहाँ पे कि हमारा इंट्रा हाउस या फिर इंटर क्लास कंपटीशन में इंट्रामुरल के थ्रू हमारा कॉपरेशन डेवलप होता है। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, गेम जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो उसका एक सबसे बड़ा एम ये भी है कि उससे रिक्रिएशन होता है। रिक्रिएशन मींस रिक्रिएशन, किसका? मन का, शरीर का, ठीक है, हमारे जोश का, इसका रिक्रिएशन। आप कुछ काम करते करते थक गए, थोड़ी देर खेल लीजिए, आपकी बॉडी भी फिट हो जाएगी, मन भी अच्छा हो जाएगा और फिर से आप दोबारा दूसरा काम करने लगेंगे। इसीलिए वो ब्रेक का टाइम दिया गया है स्कूलों में। ठीक है, एक गेम्स पीरियड दिया गया है, 2-4 हैवी पीरियड के बाद एक गेम्स का पीरियड या फिर एक आर्ट का पीरियड या फिर एक ड्राइंग का पीरियड या फिर एक म्यूजिक का पीरियड देते हैं, जिससे कि बच्चे वापस रिक्रिएट हो जाए। तो रिक्रिएशन 2 तरह का होता है गेम में। एक वो जो बच्चे खेल के खुद रिक्रिएट होते हैं और दूसरा वो जो उनको देख के रिक्रिएट होते हैं। तो कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग खेल को देखना पसंद करते हैं। तो दोनों भी तरीके हैं रिक्रिएट होने के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप अपने आप में बहुत बड़ा एक वर्ड है। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप जिसमें लॉयल्टी होती है, जिसमें डिवोशन होता है, जिसमें डेडिकेशन होता है, जिसमें डिसिप्लिन होता है, जिसमें दूसरों के लिए कभी कभी छोड़ना भी होता है, कभी कभी दूसरों का साथ देना होता है, कभी कभी जिसको हम नहीं चाहते, जो कि हमारा दुश्मन है लेकिन हमारी टीम का पार्ट है, उसके साथ भी हमको मिलजुल के साथ देना पड़ता है, एक दूसरे के इमोशन में साथ होते हैं। तो वो एक स्पोर्ट्समैनशिप। और स्पोर्ट्समैनशिप का एक सबसे बड़ा एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हारे तो भी गम नहीं होता, जीते तो भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती। तो जो जीतने पे बहुत ज्यादा खुश होता है और हारने पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो सच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं होता है। तो जब क्योंकि हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो यहाँ पे दोनों को समान रूप से लेना ये एक स्पोर्ट्समैनशिप का एक पार्ट है, तो एक कंपोनेंट है। तो ये चीज उन बच्चों में छोटी एज से डेवलप होना शुरू हो जाती है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वेराइटी ऑफ गेम्स एंड स्किल, क्योंकि कोई बड़े टूर्नामेंट एक होते हैं लेकिन जो छोटे छोटे टूर्नामेंट है वो बहुत सारे कराए जा सकते हैं। तो बच्चा आज इस वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कल दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं। और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आज मैं फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल अच्छा नहीं खेल पाया, लेकिन दोबारा मुझे मौका मिला तो मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, मेरा डिबेट बहुत अच्छा था, चलो मुझे एक रास्ता मिल गया कि आई एम वेरी गुड इन डिबेट। चलो क्रिकेट खेला, क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, पहली बॉल पे रन आउट हो गया और मैंने एक ओवर डाला जिसमें 4 नो बॉल गई, 3 वाइड गई और जो गई उनमें बहुत सारे छक्के लग गए। ठीक है, आई एम नॉट अ गुड क्रिकेटर। चलो मैं लॉन टेनिस ट्राई करता हूं, हो सकता है कि मैं लॉन टेनिस में मेरे को चांस मिल गया और देखा कि मैं ज्यादा बेटर हूं लॉन टेनिस में। तो अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिल रही है, ज्यादा मौके मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ गेम्स आपको खेलने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। अब ये सिर्फ प्लेयर के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये जो इंट्रा हाउस जो हो रहा है ना, इसमें कोच होता है, जो जिस गेम का कोच होता है वो कॉपी किताब पेन लेके आंखें गड़ा के वहां पे ध्यान से देखता है। अरे किसी जो बच्चे अच्छे खेलते हैं, डेफिनेटली जो कोच होता है, जो स्पोर्ट्स टीचर होता है, वो उन बच्चों को अलग कर लेता है और उसकी टीम बन जाती है। तो वो टीम बनाने में और उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी। डेफिनेटली पर्सनालिटी तो डेवलप होती ही है। जो रोज खेलता है, जो कंपटीशन में खेलना एक अलग चीज है। जब आप कंपटीशन में खेलते हैं तो उसमें एक कोऑपरेशन की जरूरत होती है, खुद से काम करने की जरूरत होती है, आपको रिस्क लेनी पड़ती है, आपको हेल्प करनी पड़ती है,
है ना। तो ये सारी चीजें जो पर्सनालिटी का, एक अच्छी पर्सनालिटी का पार्ट है, वो आपका वहां पे डेवलप होने लगता है। तो मेरे हिसाब से इंट्रा हाउस या इंट्रा मुराल बहुत जरूरी है। अब इंट्रा मुराल में एक्टिविटीज कौन कौन सी ले सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यू कैन टेक अ मेजर गेम। मेजर गेम मीन्स जो भी मेजर गेम है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, ये सारे गेम जितने भी मेजर गेम है जिनकी फेडरेशन है, आप वो उनके उन गेम्स के भी करा सकते हैं। एक चीज और करते हैं इंट्रामुरल में कि जो जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन, उनको थोड़ा फिजिबल बना देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं ताकि ज्यादा बच्चे खेल सके। ठीक है। दूसरा आता है माइनर गेम। माइनर गेम शटल रन, खो खो, सर्कल गेम, टैग गेम, रोलर स्केटिंग, पोटैटो रेस, और जो फनी रेसेस हैं या फैंसी रेसेस हैं या लीड अप एक्टिविटी है, यू कैन टेक ऑल दिस एक्टिविटी इन एज अ माइनर गेम। माइनर गेम वो होते हैं जो कि मेजर गेम के सब पार्ट होते हैं या फिर स्किल होते हैं। उसके बाद आता है रिदमिक्स। रिदमिक्स में लेजिम ले सकते हैं आप, डम्बेल ले सकते हैं, मार्चिंग का भी इंटर हाउस ले सकते हैं, फोक डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस, मास पीटी, रिदमिक जिम्नास्टिक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप रिदमिक में ले सकते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज आप इंट्रामुरल में ले सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज आप ले सकते हैं। क्राफ्ट की एक्टिविटी ले सकते हैं, कॉम्बेटिव्स भी ले सकते हैं, बॉक्सिंग ले सकते हैं, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, रेसलिंग, ये सारी चीजें आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रामुरल, यहाँ पे खत्म हुआ। एक्स्ट्रा मुरल। एक्स्ट्रा मुरल क्या है? एक्स्ट्रा मुरल यानी वॉल के बाहर, इंट्रामुरल यानी विद इन द वॉल, एक्स्ट्रा मुरल यानी स्कूल के बाहर। अब यहाँ पे इंटर स्कूल जो मैचेस होते हैं वो सब आते हैं एक्स्ट्रा मुरल में। ठीक है। जहां पे इंटर स्कूल, फिर डीएसओ लेवल के होते हैं, सीबीएसई के क्लस्टर होते हैं, सीबीएसई के जोनल होते हैं, सीबीएसई का नेशनल होता है। अगर आप स्टेट में है तो आप देखेंगे कि डीएसओ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, डिवीजन लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है। फिर बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट होते हैं। तो ये सारे टूर्नामेंट कहलाते हैं एक्स्ट्रा मुरल, मीन्स वॉल के बाहर, आउट ऑफ द वॉल। तो अब इनमें कौन से बच्चे आते हैं, कहां से टैलेंट हमने कहां से ढूंढा? टैलेंट ढूंढा हमने इंट्रामुरल से। और एक्स्ट्रा मुरल में हमने क्या देखा? वो जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको सर्च किया, टीम बनाई, टैलेंट ढूंढा और उनको पार्टिसिपेट करवा दिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्स्ट्रा मुरल कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का टैलेंट बाहर आता है। अभी तक स्कूल में था, अब बच्चों का टैलेंट बाहर जाने लगा। ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी। बेटा जो टीमें होती है ना, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि वो एज अ स्कूल खेल रहे होते हैं। आप जिस भी स्कूल के पार्ट है, आप उस टीम में अगर खेल रहे हैं तो वहां पे जो हारता है तो वो एक स्कूल हारता है, जीतता है तो एक स्कूल जीतता है। और एकेडमिक रिजल्ट तो साल में एक ही बार आता है, 10th हो 12th हो, लेकिन स्पोर्ट्स के रिजल्ट हर 1-2 महीने में बहुत सारे आते हैं। तो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि आप अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। नंबर 2, इनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। किसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? स्कूल का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, टीम का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इवन कोच भी अपने परफॉर्मेंस को उसमें इनहांस कर सकता है। उसमें जितने मैचेस खेलेगा उतना उसका जो लेवल है वो अप होता जाएगा। ये प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। मान लीजिए एज अ एथलेटिक्स कोच या एज अ फुटबॉल कोच मैंने किसी को कुछ सिखाया, तो मेरी सिखाई हुई चीज कभी कभी बच्चों को नहीं आई, क्योंकि शायद हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा अलग हो। तो वो बच्चा, लेकिन जब वो दूसरे बच्चों के पास देखता है तो वो जल्दी से ग्रास्प कर लेता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो वो मिमिक अच्छे से कर पाता है, किसी को कॉपी अच्छे से कर पाता है, तो उसके थ्रू वो
इम्प्रूव कर जाता है। तो इट्स मे बी अ वे, ठीक है, टेक्निक सीखते हैं और कुछ बच्चे अपनी और भी कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। जितना एक्सपीरियंस होता जाता है प्लेयर को, वो एक नई नई चीजें सीखता जाता है। या फिर मान लीजिए कि मेरी टेक्निक सही नहीं थी, तो मैं अब अपने स्कूल में आके उस टेक्निक को धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर दूंगा। तो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स। उसके बाद प्लान एंड इंप्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। जो एक्स्ट्रा मोरल है उसमें आप खेलने के बाद अपने जो कोचेज हैं, जो प्लेयर हैं, वो एक और बेटर प्रोग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा इस फर्स्ट टाइम मेरी टीम खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली, और डिस्ट्रिक्ट में खेलने के बाद या फिर सीबीएसई क्लस्टर खेली, खेलने के बाद मुझे पता चला कि मेरा परफॉर्मेंस इस टाइप का है। तो अब मैं वापस स्कूल में आके एक और बेटर प्रोग्राम वहां पे बना सकता हूं। तो वो बेटर प्रोग्राम मेरे नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी से मैं तैयारी शुरू करूंगा। तो प्लान एंड इंप्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस में, इंप्रूव द अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ज्यादा चांसेस मिलेंगे, ठीक है, आप अपना एक, क्योंकि जो डीएसओ के हैं या सीबीएसई के हैं वो टूर्नामेंट कम होते हैं, लेकिन जो इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बी स्टूडेंट ऑफ वेरियस स्कूल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट। और जब बहुत सारे स्कूल होते हैं तो उसमें टैलेंट एक अपना डेवलप होने लगता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मोरल क्या होता है? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि अभी हमने पढ़ा। टू प्रोवाइड इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। कोई बंदा जब पहली बार मैच खेलता है ना, चाहे वो कोई भी बॉल गेम हो या चाहे कुछ भी हो, तो जब मैच का जो प्रेशर होता है, लोगों की भीड़ होती है, मैच का जो एक नाम होता है, तो उसमें जब खेलते हैं तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, हर प्लेयर याद रखता है। अगर कोई गोलकीपर है फुटबॉल में और पहली बार अगर कोई उस बंदा गोल मारने आ रहा है, तो वो बॉल पकड़ना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस उसका डेवलप होने लगता है और जो प्लेयर है वो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हर कंडीशन को हैंडल करने के लिए, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग ऑफ फर्टिनिटी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मोरल। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस्ड टेक्निक। कुछ नई चीजें हमको सीखने को मिलती हैं, कुछ नए रूल्स हमको पता चलते हैं, ठीक है। तो कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कुछ फेडरेशन इंप्रूव करती हैं, कुछ हमारे कोचेस हम बताते हैं, कुछ हमको वहां पे जाने के बाद ज्यादा बेटर तरीके से पता चलते हैं। तो ये हो गया इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रा मोरल। तो इसमें डिफरेंशिएशन करने को भी आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने करना है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स पर्पस एंड बेनिफिट वो लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, मैं 1-2 दिन में उसको अपलोड करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं चैप्टर 1 में जो एक फिक्चर्स वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको मैं और समय के बाद में सब कंप्लीट होने के बाद उसको सेपरेटली लूंगा। उसमें नॉकआउट, लीग और जो कॉम्बिनेशन मेथड है उसको प्रॉपर डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोग को यूजफुल लग रहा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल निशांत वर्ल्ड 1122 को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं इसमें और क्या बेटर कर सकता हूं। चलिए, नमस्कार।